हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। मैं अभिषेक मिश्रा उड़ान विद्यापीठ के इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एनआईटी के बारे में जो प्लेसमेंट और कैंपस लाइफ के लिए बहुत ही तेजी से पॉपुलर हो रहा है। उसका नाम है एनआईटी सिलचर। सवाल यह है, क्या यह कॉलेज आपके लिए सही है या नहीं? एनआईटी सिलचर जो असम में है। इस वीडियो में हम एनआईटी सिलचर के बारे में पूरी डिटेल बात करेंगे कि फीस कितनी है, कौन सी ब्रांच का कट ऑफ कितना है, प्लेसमेंट कैसा है, कैंपस लाइफ कैसा है, फैसिलिटी कैसी है और इंपॉर्टेंट चीज प्रोज और कॉन्स क्या है। स्टूडेंट्स, एनआईटी सिलचर बहुत ही सुंदर और हरा भरा कैंपस, बहुत ही बड़ा, लगभग 550 एकड़ का कैंपस है। इसके साथ साथ उसमें बहुत सारे लेक्स हैं, पहाड़ लेकों के बीच में यह कॉलेज है और मॉनसून के मौसम में यह कॉलेज जन्नत या स्वर्ग से कम नहीं लगता है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया है तो उसको भी प्रेस कर दो। और एक जरूरी चीज, आप वीडियो को लाइक जरूर करना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और सब्सक्राइब करोगे तो आगे आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपके पास से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं होगा। अब बात करें एनआईटी सिलचर के इस्टेब्लिश्ड ईयर की, तो एनआईटी सिलचर 1967 में शुरू हुआ था, जो कि असम के सिलचर शहर में ही शुरू हुआ था। उसके बाद साल दर साल इसमें बढ़ोतरी होता गया और फिर लगभग 2002 में इसको एनआईटी में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, ये हमारा एनआईटी सिलचर है। स्टूडेंट्स, अगर बात करें शॉर्ट ओवरव्यू की, एनआईटी सिलचर का तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज आरईसी के नाम से शुरू हुआ था। ये रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से शुरू हुआ था 1950 में। पढ़ाई टू प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सिलचर 15th आरईसी वाज सेट अप इन 1967 इन आसाम। अर्ली डेवलपमेंट, शिलोंग कैंपस ऑफिस 1967 में खुला। परमानेंट 540 एकड़ का कैंपस जो सिलचर में खुला था बाद में। उसके बाद एकेडमिक्स प्रोग्राम बिगेन इन 1977 विथ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। 60 स्टूडेंट्स का बैच यहां पे तीनों ब्रांच में 1977 में स्टार्ट हुआ। स्टूडेंट्स, वेरी लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, 60 स्टूडेंट, वेरी लिमिटेड। शुरुआती फेज था, बहुत सारे सुविधाएं नहीं थी, बट कॉलेज कमाल का था। उसके बाद इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, 2002 में एनआईटी में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद फुली फंडेड सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बन गया। इसके पास फंड आया, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हुआ, यहाँ पे कट ऑफ प्लेसमेंट अच्छी हुई और साल दर साल कॉलेज अपना नाम आगे बढ़ा रहा है। डिक्लेयर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन 2007 में इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर बात करें टाइमलाइन की तो यहां से आप देख सकते हो, वही चीज बार बार डिस्कस करके टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा मैं। अब बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको पहले जेईई मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा। जेईई मेंस के एग्जाम के बाद आपको जोसा और सीसैप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अगर आपकी रैंक आती है उस बेसिस पे। और कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, जैसे कि 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मैंडेटरी रहता है आपके एडमिशन के लिए और उस बोर्ड में आपके मिनिमम 75% होने चाहिए, अन्यथा आपके स्पेसिफिक बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में आपका मार्क्स आना चाहिए। टॉप 20 परसेंटाइल क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर आपके बोर्ड में 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया है तो आप टॉप 20,000 में आपका परसेंटेज एग्जिस्ट करना चाहिए, वही होता है टॉप 20 परसेंटाइल। तो या तो बोर्ड में 75% या तो टॉप 20 परसेंटाइल, यही यहां पे शब्दों में लिखा गया है। स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन जोसा एंड सीसैप काउंसलिंग। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन पास्ट 12th विच 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर मैंडेटरी। 75% एग्रीगेट, 65% फॉर SC ST और PWD के लिए, या टॉप 20 परसेंटाइल, टॉप 20 इन रिस्पेक्टिव बोर्ड एंड एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं फीस की। फीस बहुत जरूरी होता है यार, क्योंकि पैसा रहेगा तभी पैसा लगा पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप SC ST और PWD कैंडिडेट हैं तो आपके ट्यूशन फीस 0 लगती है। कितनी लगती है? 0 लगती है। देख लीजिए, आपको जो अमाउंट देना रहेगा वो 11,000 सिर्फ देना रहेगा, जो सबके लिए मैंडेटरी है। ठीक है,
आपका एडमिशन फीस, लाइब्रेरी फीस, आईटी, टीएनपी, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, स्पोर्ट्स, मेडिक्लेम, इंश्योरेंस, हॉस्टल सी, लाइट, वाटर चार्ज, केबल, फलाना फलाना। अगर आपकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है तो भी आपका फीस 0 हो जाएगा, आप चाहे जिस कैटेगरी के हैं। अब आगे बात करेंगे, अगर आपका एनुअल इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपकी ट्यूशन फीस 20,833 रुपीज पर सेमेस्टर है। अगर पर सेमेस्टर की बात करें तो 31,000 टोटल देना पड़ेगा, और पर ईयर की बात करें तो अराउंड 63,000 पर ईयर फीस लगेगा। अगर आपकी जो एनुअल इनकम है वो 5 लाख से ज्यादा है तो आपको टोटल फीस जो यहां पे देना पड़ता है वो 62,500 ट्यूशन फीस और प्लस 11,000 ये मैंडेटरी फीस देना पड़ेगा। अगर बात करें तो 1 साल का जो आपका फीस बनेगा वो अराउंड टोटल फीस बनेगा, सॉरी इसमें थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो ये फीस जो है इस साल में एक बार ही लगता है आपका, बाकी सेमेस्टर वाइज ट्यूशन फीस लगता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका जो लगभग साल का फीस पड़ेगा 1,30,000 के आसपास का पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे आप देख लेना। उसके अलावा मेस फीस सबके लिए मैंडेटरी होता है 22,500। इसमें आपको आपकी कैटेगरी के बेसिस पे डिस्काउंट नहीं मिलता है, और अगर आपके पास फीस की समस्या है तो एजुकेशन लोन इजिली यहां पे पॉसिबल है, हो जाता है। अब बात करें प्रोग्राम ऑफर्ड की कि यह कॉलेज कौन कौन सा प्रोग्राम देता है, कौन कौन से कोर्स में एडमिशन लेता है। सो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग EIE, ये प्रोग्राम्स हैं जो NIT सिलचर चलाता है। अगर बात करें NIRF के डेटा के, इन्होंने अपने NIRF के डेटा में क्या सबमिट किया हुआ है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लेटेस्ट डेटा है उसमें देखेंगे 23-24 में 823 स्टूडेंट्स आर टेकिंग ग्रेजुएटिंग 520 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड, 11 LPA इज द मीडियन सैलरी एंड हायर स्टडीज के लिए 39 स्टूडेंट्स। थोड़ा सा प्लेसमेंट पहले के मुकाबले 2023-24 के मुकाबले 22-23 के मुकाबले 23-24 में कम हुआ है। आप देख सकते हैं मीडियन पैकेज उस टाइम 14 LPA के आसपास का था, और परसेंटेज प्लेसमेंट भी थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, बट कॉलेज बहुत अच्छा है, परसेंटेज आपको प्लेसमेंट की टेंशन नहीं लेनी है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां PSU में कोर ब्रांचेस के लिए PSU आती हैं, टेक ब्रांचेस के लिए बहुत अच्छी अच्छी IT के इंडस्ट्रीज आते हैं यहाँ पे। बात करेंगे कट ऑफ की। सो स्टूडेंट्स इसमें होम स्टेट और ऑल इंडिया का कट ऑफ कंसीडर होता है, और होम स्टेट में बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहां से स्क्रीनशॉट लेके आराम से पूरा कट ऑफ देख लीजिए, एक एक डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा जिससे आपको बोरिंग होगा देखने में। अगर बात करें जनरल कैटेगरी होम स्टेट तो सिविल 95,000 पे, CSC 23,000 पे, इलेक्ट्रिकल 64,000 पे, मैकेनिकल 82,000 पे, EIE 51,000 पे और ECE 41,000 पे। ये होम स्टेट में मैकेनिकल आपको 82,000 तक देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस आपका 25,000 पे बंद हो जाता है। अगर बात करें SC कैटेगरी में तो SC कैटेगरी में या कॉलेज में बहुत हाई रैंक तक एडमिशन होता है। अगर CSC की बात करें तो भी 1,25,000 तक हो जा रहा है, इलेक्ट्रिकल 2.25 तक, 2 लाख तक मैकेनिकल, इंस्टू 1,72,000 और ECE 1,55,000। अगर वहीं बात करें ऑल इंडिया कैटेगरी में तो CSC 16,000 पे क्लोज हो जाता है, जो कि काफी अच्छी रैंक मानी जा रही है। इलेक्ट्रिकल 30,000 पे, मैकेनिकल 43,000 पे और इंस्ट्रूमेंट 27,000 पे, ECE आपका 22,000 पे क्लोज हो रहा है। अगर ऑल इंडिया कैटेगरी के में SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में बहुत ज्यादा कट ऑफ हाई नहीं रहता है। अगर मैक्सिमम देखा जाए तो मैकेनिकल 1,52,000 तक जाता है और सिविल 1,66,000 तक जाता है। कंप्यूटर साइंस की ब्रांच की बात करें तो वो लगभग 67,000 तक या 70,000 तक क्लोज हो जा रहा है, जो कि एक ठीक ठाक रैंक माना जाता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो प्लेसमेंट और कट ऑफ का रेशियो जो है वो बहुत अच्छा है, और जिस हिसाब से आपको कैंपस लाइफ NIT सिलचर में मिलता है तो ओवरऑल एक्सपोजर आपका काफी बढ़िया होने वाला है यहाँ पे। अब बात करेंगे यहाँ पे प्लेसमेंट स्टेट की। 2024-25 में 767 स्टूडेंट एलिजिबल थे, जिसमें से 601 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं। अगर 2023-24 की बात करें तो उसमें 800 से 520 स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर के मुकाबले इस ईयर काफी अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। 2022-23 की बात करें तो 724 स्टूडेंट्स में से 692 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे, जो कि अब तक का काफी अच्छा, मतलब वेरी गुड टाइप का प्लेसमेंट इस साल देखने को मिला था NIT सिलचर के द्वारा। ठीक है, अब बात करेंगे यहां पे ब्रांच वाइज परसेंटेज प्लेसमेंट की।
तो सिविल में सबसे कम है एज यूजुअल यार, लगभग हर जगह सिविल का प्लेसमेंट बहुत कम रहता है। कंप्यूटर साइंस में 85%, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट में EAI में 90%। इसका रीजन क्या है? रीजन है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट ब्रांच है, इसमें बच्चा कोडिंग में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक साइड में, और प्लस कोर में, जितनी कोर कंपनियां हैं जैसे रिलायंस हो गई या फिर अडानी हो गया, या जितनी भी केमिकल कंपनियां हैं, मारुति हो गया, सारे इंस्ट्रूमेंट के इंजीनियर लेके जाती है अपने कोर वर्क के लिए। तो उनके पास ऑप्शंस मल्टीपल रहते हैं, इसलिए यहाँ पे उसका असर आपको देखने को मिल जा रहा है। जितने PSU रहते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए ओपन रहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, ECE 83%, EE 83%, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 90% के आसपास, और सिविल 64। तो इससे एक चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे कोर का भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। किसी भी ब्रांच का जो प्लेसमेंट है सिविल को हटा के 75 से नीचे नहीं है, जो आज के टाइम पे बहुत अच्छा एक रिजल्ट माना जाता है। इनके रिक्रूटर्स की बात करें तो लगभग सारी कंपनियां यहाँ पे विजिट करती है। अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों से लेके छोटे छोटे कंपनियां भी यहाँ पे जाती हैं। लास्ट में अगर कोई बचता है तो 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख तो इनका बहुत आराम से प्लेसमेंट लग जाता है। अब बात करें स्कॉलरशिप के लिए, तो स्कॉलरशिप यार बहुत सारे हैं। अब हम तो चाहते हैं कि एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आए स्कॉलरशिप के लिए, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप सारे कॉलेज के लिए। पहले BISP स्कॉलरशिप है, उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है वो SC स्टूडेंट को लिए स्कॉलरशिप देता है। उसके अलावा हकीम अब्दुल हमीद स्कॉलरशिप, ये फाइनेंशियल कमजोर बच्चों के लिए है। ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप है, नेशनल स्कॉलरशिप है, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्पेसिफिक स्कॉलरशिप जो लगभग सारे बच्चों के लिए रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पे फैसिलिटी के बारे में। तो फैसिलिटी के नाम पे लगभग जितनी बेसिक फैसिलिटी होती है एक कॉलेज में, वो सारी फैसिलिटी आपके NIT सिलचर में उपलब्ध है। बात करें लाइब्रेरी की, तो यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी पाया जाता है। हॉस्टल्स की बात करें तो बहुत सुंदर हॉस्टल है, गेस्ट हाउस है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड, जिम्नेजियम, बैंकिंग, हॉस्पिटल, शॉपिंग सेंटर और पोस्ट ऑफिस। लगभग बेसिक सारे आपके रिक्वायरमेंट जितने भी रहेंगे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर सा इनका बिल्डिंग है, बहुत सुंदर सा कैंपस एरिया है, इनका जिम्नेजियम है, ग्राउंड है और हॉस्पिटल है। सारी चीज आपको कैंपस के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारा NIT सिलचर का जो एक छोटा सा प्यारा सा रिव्यू वीडियो था आपके लिए, ये खत्म होता है। अगर हम बात करें इसके प्रोज और कॉन्स की, तो एक लाइन में बात करें प्रोज और कॉन्स की, तो स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट खास करके कोर और CS जैसी ब्रांचों में, लार्ज और ग्रीन कैंपस, बहुत बड़ा और हरा भरा कैंपस, NIT का टैग, NIT सिलचर काफी अच्छा गवर्नमेंट टैग आपके लिए रहेगा। एक्टिव कैंपस लाइफ, फेस्ट बराबर होते रहते हैं, एफोर्डेबल फीस प्राइवेट कॉलेज के कंपेयर में। अगर बात करें यहाँ के कॉन्स की, तो छोटे मोटे कॉन्स तो होते रहते हैं यार, जैसे कि थोड़ा सा लोकेशन रिमोट है, ट्रैवलिंग में दिक्कत हो सकती है और कनेक्टिविटी इशू रहता है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर हो जाता है, लैंग्वेज इशू रहता है, और कुछ जगह पे जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एवरेज है। इस तरह से हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।